हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2 जून 2022 के क्रिप्टो मार्केट में क्या अपडेट आए हैं। तो सारे अपडेट देखेंगे एक एक करके। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट हम यहां पर आज देखने वाले हैं हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस से। हाउ पुणे पुलिस पर्सनल रीस्किल्ड देमसेल्फ टू टैकल क्रिप्टो क्राइम्स। तो देखिए यहाँ पर पुणे पुलिस की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को रीस्किल्ड किया क्रिप्टो क्राइम्स को टैकल करने के लिए। यानी कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर पर काम करती है, जिसको ट्रैक करना काफ़ी इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का एक सनसनीखेज आया था जिसमें 237 बिटकॉइन थे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 237 बिटकॉइन थे और ये 533 करोड़ की ठगी का मामला था, क्रिप्टो स्कैम का मामला था। तो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनोनिमस यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से चल रही है, कौन उसके पीछे है, इसको कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर पुणे साइबर सेल की जो डिप्यूटी कमिश्नर हैं ये भाग्यश्री, इन्होंने जो है अपने आप को एजुकेट किया, अपने आप को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्होंने समझी क्या है किस तरीके से, क्योंकि ये खुद भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हैं। तो इन्हें वो आते हैं तो इन्हें इस चीज़ को समझने में काफ़ी जो है हेल्प मिली अपनी टेक्निकल एजुकेशन की। और ये सब चीज़ें करने के बाद उन्होंने उस केस को री इन्वेस्टिगेट किया। फिर ये वजीरेक्स का मामला था, तो वजीरेक्स पर किस तरीके से फंड आया, फंड आने के बाद वो कहाँ पर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एक्सचेंज है अपने कस्टमर की केवाईसी डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखती हैं, तो उसका भी काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिली। तो यही सारी चीज़ें करने के बाद जो पुणे पुलिस है वो अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी अपडेट है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने दिया है क्रिप्टो करेंसी बिल ऑल टॉप कंट्रीज वेयर क्रिप्टो इज लीगल, इलीगल और रिस्ट्रिक्टेड। तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग बात बताई है कि कहाँ पर लीगल है, इलीगल है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अल्जीरिया की बात करते हैं। अल्जीरिया में 2018 में एक फाइनेंशियल लॉ पास हुआ था जिसके अंतर्गत क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को इलीगल यहाँ पर कर दिया था। तो अल्जीरिया में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन इलीगल है। अगर हम बात करते हैं बोलिविया की, तो सन 2014 में बोलिविया ने क्रिप्टो करेंसी को इलीगल यहाँ पर घोषित कर दिया था। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने सितंबर 2021 में सभी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन को इलीगल घोषित कर दिया था। अगर हम बात करते हैं क्यूबा की, तो क्यूबा इज द लेटेस्ट कंट्री टू ऑथोराइज एंड रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। तो क्यूबा में बिटकॉइन और इसके जैसी क्रिप्टो करेंसी को ऑथोराइज कर दिया है, यानी कि लीगल घोषित कर दिया है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट जो है एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री का ये मानना है कि बिटकॉइन और इसके जैसी जो संपत्ति होती हैं वे इस्लाम में प्रतिबंधित हैं। तो वहाँ पर भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो अनरेगुलेटेड है, वो इसको लीगल नहीं मानते। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट मेड द यूज़ ऑफ क्रिप्टो लीगल और इलीगल। यूरोपियन यूनियन ने इसको लीगल और इलीगल नहीं बनाया है। इट रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एंड अदर डिजिटल एसेट एज क्रिप्टो एसेट। ये इसको क्रिप्टो एसेट के तौर पर कंसीडर करते हैं। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो सन 2018 में इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक ने एक नया रेगुलेशन जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था और इसके अंदर जो है बिटकॉइन और इस टाइप के दूसरे पेमेंट के माध्यम थे। तो इंडोनेशिया में बिटकॉइन प्रतिबंधित है। ईरान की बात करें तो ईरान में क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने 2021 में डोमेस्टिक बैंक हैं और जो मनी एक्सचेंज थे उनको अथोराइज्ड कर दिया था और लाइसेंस दिया था क्रिप्टो करेंसी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर जो है ईरान में क्रिप्टो करेंसी इस टाइम अथोराइज्ड है, वहाँ पर चलती है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अभी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को केवल टैक्स के दायरे में लाया गया है, यहाँ पर कोई बिल नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस और प्रॉफिट पर 30% टैक्स है तो आप क्रिप्टो में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन लीगल इलीगल यहाँ पर नहीं हुआ, बस टैक्सेशन लागू हुआ है। अभी कल की अगर आप हमारे क्रिप्टो करेंसी अपडेट देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक कंसल्टेशन फॉर्म पर काम कर रहे हैं और वो शायद तैयार भी हो गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि रेगुलेशन को लेकर क्या नए न्यूज़ निकल कर सामने आते हैं। रसिया की बात करें तो रसिया ने 2022 में रसिया के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी और इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थे उसको भी बैन कर दिया था और बैन करने के लिए पूरा प्रोपोज्ड कर दिया था अपना बिल। लेकिन अभी फिलहाल रसिया का भी मूड चेंज हो रहा है और ये भी क्रिप्टो करेंसी को एडोप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही सिंगापुर में भी अभी डेफी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो हालांकि ग्लोबल जो मूड है जहाँ पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जो छोटी छोटी कंट्री हैं जैसे इजिप्ट है
और इस टाइप की कंट्री, तो उन्होंने तो या कुछ इस्लामिक कंट्री हैं जो क्रिप्टो को इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है प्रतिबंधित मानती हैं, जैसे इजिप्ट है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें दुबई जैसी कंट्री, तो वो क्रिप्टो हब है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो जो बड़े डेवलपिंग कंट्री हैं वो क्रिप्टो को एडप्ट कर रही हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, और जो कुछ दूसरे लेवल की कंट्री हैं वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को लीगल कर रही हैं या फिर प्रतिबंधित घोषित कर रही हैं। अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की इशू ए रेगुलेशन बैनिंग ऑन यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो टर्की ने भी 2021 में क्रिप्टो करेंसी के यूज़ को प्रतिबंधित कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज आर लीगल इन यूनाइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क FinCEN. Bitcoin is a convertible currency with equivalent value to a real currency or one that can act as a substitute for real currency. तो यूनाइटेड स्टेट में क्रिप्टो करेंसी लीगल है और इसको उसके इक्विवेलेंट करेंसी में बदला जा सकता है। तो ये था ओवरऑल न्यूज़ कि किस कंट्री में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, किस कंट्री में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अपडेट आया है निकलकर द एनालिटिक्स इनसाइट .net की तरफ से, और क्रिप्टो न्यूज़ ये कह रहे हैं टेरा लूना पंप 780%, तो 780% टेरा लूना जो है पंप हुआ है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी उसमें मतलब चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो मार्केट अप $50 बिलियन एंड एवर ग्रो कॉइन $37 मिलियन BUSD रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो क्रिप्टो इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट एसेट इन द वर्ल्ड। तो क्रिप्टो मार्केट जो है इस टाइम सर्ज कर रहा है, बढ़ रहा है, उसमें प्राइस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टेबल मार्केट जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो क्रैश ओवर। क्या क्रिप्टो क्रैश ओवर हो गया है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप एट $1.3 ट्रिलियन। तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट दोबारा से $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और टॉप कॉइन्स गेन चेक प्राइस, तो जो टॉप कॉइन मतलब कुछ ऐसे कॉइन हैं जो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनके प्राइस वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस टाइम $1.3 ट्रिलियन की फिगर को दोबारा से टच कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट इस टाइम बन गया है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक न्यूज़ है। तो वर्ल्ड बैंक डिसअप्रूव ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक Sango crypto hub. The World Bank has shown concern that Central African Republic declaring Bitcoin as legal tender. तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर घोषित कर रहे थे, उसके साथ साथ भी एक क्रिप्टो हब बना रहे थे जिसका नाम सैंगो रखा जा रहा था। तो वर्ल्ड बैंक ने इनके इस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्रिप्टो हब सैंगो को प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि डिक्लाइन कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया है। तो ये अब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आई है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। यहाँ पर 5 क्रिप्टो एसेट टू फॉलो इन 2022। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो 2022 में आपको इन 5 क्रिप्टो एसेट को जरूर देखना चाहिए, और इनका हम यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले नंबर पर है इथीरियम, और दूसरे नंबर पर यहाँ आता है XTX यानी कि टेजॉक्स, और चौथे नंबर पर पॉलीगन यानी मैटिक, और यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है एल्गोरेंड यानी कि एल्गो। तो ये 5 बड़े कॉइन हैं। साथ ही साथ इन्होंने कार्डानो का भी यहाँ पर जिक्र किया है। तो आपको जो है 2022 के अब जो आने वाले टाइम है उसमें इन 5 क्रिप्टो करेंसी पर अपना फोकस बना के रखना है, क्योंकि यही मार्केट को लीड करेंगे। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये है डॉग कॉइन को फाउंडर बेसिस फॉर एंड ऑफ क्रिप्टो कॉल्स इलोन मस्क ए ग्रिप्टर। तो ये कह रहे हैं कि डॉग कॉइन के जो को फाउंडर हैं या को क्रिएटर हैं जिन्होंने डॉग कॉइन क्रिएट किया था, वो ये चाह रहे हैं कि क्रिप्टो का अब अंत हो जाए, क्रिप्टो जो है अब ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने इलोन मस्क को एक ग्राफ्टर के तौर पर यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिप्टो से रिलेटेड जब मतलब डॉग कॉइन को पंप करने में सबसे बड़ा हाथ इलोन मस्क का ही था। ना वो एक ट्वीट करते कि हमने कुछ डॉग कॉइन खरीदे हैं, और ना ही डॉग कॉइन का प्राइस इतना अप जाता। और जो अल्ट कॉइन की मार्केट है उसमें जो इतना बड़ा पंप इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है वो केवल इलोन मस्क की मदद से ही मिला है। तो इसीलिए इन्होंने इलोन मस्क को एक ग्राफ्टर की संज्ञा दी है। आगे आप देख सकते हैं डॉगकॉइन वाज लॉन्च एज ए जोक इंटेंडेड टू इंक्लूड द विल्ड स्पेकुलेशन इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और नेक्स्ट अपडेट आता है हमारा ये coingeek.com की तरफ से, और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी OneCoin से रिलेटेड एक अपडेट है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है द नेट इज क्लोजिंग इन OneCoin स्कैमर डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा। तो
तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा को लेकर इंटरनेट जो है बंद हो रहा है। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इन अप्रैल यूरोपोल एडेड इन फेमस बनकॉइन पोंजी स्कीम रूजा इग्नाटोवा टू इट्स मोस्ट वांटेड लिस्ट। और अप्रैल में यूरोपोल ने रूजा इग्नाटोवा को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो है शामिल किया था। और ये एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, जर्मन अथॉरिटीज़ जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उन्होंने इनके हस्बैंड को, रूजा इग्नाटोवा के हस्बैंड को भी इंट्रोगेट किया है। साथ ही साथ इनके कई जगह पर इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, रेड डाली है फ्रैंकफर्ट में और सेवरल अदर सिटीज़ में। और यहाँ पर 5000 यूरो का एक रिवॉर्ड भी रखा हुआ है। लेकिन फाइनली अब इनका कहना यह है कि इंटरनेट जो है अब बंद हो रहा है रूजा इग्नाटोवा के नाम से। तो यहाँ पर ये चीज़ें शायद जो है थोड़ी थोड़ी हमें बंद होती नज़र आ रही होंगी। तो यही था आज का मेन क्रिप्टो करेंसी अपडेट। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने सर्किल में, ताकि काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।